नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में ऐसा एक विषय आया है कि आपका विदिशा प्लॉट है, कई जगह पे प्लॉट बढ़ा है, आरा तिरछा प्लॉट है, टेढ़ा प्लॉट है, तो हम वास्तु के अनुरूप उसको कैसे बना करके रहने योग्य बना सकते हैं। वास्तु शास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत को किसी स्थिति में आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि यह वास्तु की जो ग्रंथ है, मानसार में या विश्वकर्मा प्रकाश में, मत्स्य में, सब में ये वर्णन किया गया है कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको रहने के लिए जो सबसे उपयुक्त जमीन है, घर है, प्लॉट है, वह है आयताकार या वर्गाकार। यह दो प्रकार का जमीन आप लेते हैं। अर्थात कुल मिलाकर के सिद्धांत क्या आता है ये समझिए कि उसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री का जो भी प्लॉट है, चाहे वो आयताकार हो या वर्गाकार हो, वह आपके लिए उपयुक्त है। क्यों उपयुक्त है? इसलिए कि इसमें आपकी सकारात्मक ऊर्जा सही ढंग से काम करती है और आपको अच्छा परिणाम देता है। मकान आप क्यों लेते हैं? सुख के लिए, समृद्धि के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने विकास के लिए। और यही चीज़ अगर उपलब्ध नहीं हो तो आप कैसे ये महसूस करेंगे कि ये मकान या प्लॉट आपके लिए अच्छा है। तो ये ध्यान में रख करके आपको यह करना होगा कि आपका प्लॉट जो भी लें, जहाँ भी लें, वह आपको 90 डिग्री पर उसका चारों कोण हो। अर्थात आप ये समझिए आमने सामने की भुजा बराबर हो। ये मूल सिद्धांत है। तो अब हम अगर प्लॉट ऐसा ले लिए हैं, कभी ऐसा होता है कि कोई भी कॉलोनी कटता है तो लास्ट में जो प्लॉट होता है उसमें कुछ ज़मीन छूटा मिल जाता है, कुछ बढ़ा हुआ मिल जाता है। तो ऐसे ज़मीन में लोभ में आदमी चाहता है कि ये प्लॉट अगर हम ज़मीन लेते हैं, हमको पैसा तो इतना का ही देना पड़ेगा और ये हमारे लिए उपयुक्त हो जाएगा। ये कतई गलत है। किसी प्रकार का कोई भ्रम में नहीं रहें, किसी संदेह में नहीं रहें, किसी मिथ्य रूप में नहीं रहें कि आपका प्लॉट ये आपके लिए फलदायी हो सकता है। और आप ऊपर से पूरे प्लॉट पर मकान बना लिए, अर्थात मकान ही आपका आप बेगुनिया हो गया, आपका विदिशा हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे उसमें सुख प्राप्त कर सकते हैं, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं या आप तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझते ही रहेंगे। अगर आपका प्लॉट अन्य प्रकार के हैं तो उसका रिजल्ट अन्य प्रकार से आता है। जैसे कोर्ट कचहरी होना ही है, या आपका कोई ऐसा कोण बढ़ा हुआ है तो एक्सीडेंटियल होना है, या आपका ऐसा कोई कोण बढ़ा हुआ है जिसमें आपको अस्थिरता रहेगी ही, बिजनेस बार बार बदलेंगे, घाटा होगा, दिवालिया होगा, नौकरी बार बार बदलेंगे, एक पकड़ेंगे दूसरा छूट जाएगा, तो ये संबंध को भी खराब करता है। अर्थात आपके घर में रहने वाले जो लोग हैं उससे आपका जो संबंध है वो सही नहीं चलता है। ऐसे प्लॉट में अगर लेते हैं, पति पत्नी के बीच का संबंध खराब होता है, पिता पुत्र के संबंध खराब होते हैं, इस प्रकार सभी रिलेटिव से आपका संबंध खराब होता है। तो सावधान हो जाएं। आप जब भी प्लॉट का सिलेक्शन करें जिसका चारों कोण समकोण हो, 90 डिग्री पर हो, वही प्लॉट आप लें, क्योंकि यह प्लॉट आपके लिए फलदायक होगा या आप समझिए आपके तरक्की का यह स्रोत बनेगा। अब हम अगर प्लॉट ले चुके हैं या हम ऐसा प्लॉट हमारे पास है, उपलब्ध है और हम उस पर ही मकान बनाना चाहते हैं, तो भी हम इसका उपाय वीडियो के लास्ट तक आप देखते रहें, हम बताएंगे। सबसे पहली बात है कि आप कोई भी प्लॉट लेते हैं तो उसमें वर्क क्या क्या करता है। 5 तत्व वर्क करता है, बिल्कुल आप समझें, क्योंकि 5 तत्व से ही यह निर्माण होता है। तो कोई भी कोना बढ़ा हुआ है तो वह तत्व बढ़ जाएगा, कोई कोण घटा हुआ है वह तत्व कम हो जाएगा। तो तत्व का असंतुलन होने पर क्या होगा कि इसका इफेक्ट जिस तत्व से जो परिणाम आना चाहिए वह आपको नहीं आएगा। जैसे हम एक उदाहरण के लिए लेते हैं, अग्नि कोण में अग्नि तत्व है
और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी है तो आपके जीवन अग्नि से संबंधित जो वो परिणाम दे रहा था, वह क्षेत्र, वह देवता जो आपको रिजल्ट दे रहे थे वह नहीं देंगे। अर्थात आपको यहाँ पर अगर ऐसा प्लॉट ले लेते हैं तो आर्थिक तंगी आना ही है, पति पत्नी के बीच का रिलेशन खराब होगा, ये होना ही है, आपकी बीमारी होगी, यह होना ही है, कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। तो सावधानी से आप ऐसे प्लॉट पर जब भी निर्माण करने लगे तो किसी न किसी वास्तुशास्त्री जो सही जानकार रखते हैं उनसे सलाह लेकर के करें तो बहुत अच्छा है। सावधानी एक और है, जो आपके इर्द गिर्द पूजन पाठ करते हैं वह वास्तुशास्त्री नहीं है, वह केवल कर्मकांडी पंडित हैं, और थोड़ी बहुत जानकारी के बाद अगर उनसे आपने सलाह ले लिया तो वास्तु के नाम से फिर आपको दिक्कत जाएगी, आप पूरा उस चीज़ को उपयोग में नहीं ला पाएंगे। अब हम आते हैं कि इस प्लॉट को हम कैसे अपने अनुकूल करें। देखिए, जब 90 डिग्री पर आपका चारों कोण होगा तो आपका निश्चित रूप से जो वास्तु पुरुष की संरचना है या 5 तत्वों की संरचना है या पॉजिटिव एनर्जी की संरचना है या नॉर्थ ध्रुव या साउथ ध्रुव की संरचना है, वह आपके प्लॉट में सही उतरता है और ये कुल मिलाकर के सकारात्मक ऊर्जा का जो संचार होता है वह व्यवस्थित होता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो आप समझिए कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी होता है और पॉजिटिव एनर्जी से आप सब स्वस्थ रहते हैं, आपस में सामंजस्य रहता है, सबकी तरक्की बिल्कुल व्यवस्थित होती है और सब जो है जीवन में अच्छी कामयाबी प्राप्त करते हैं। अब हम आते हैं कि अगर ऐसा प्लॉट लिए तो हमें क्या करना है। सबसे पहले बात, वहाँ सर्वे करवा करके, लेआउट करवा करके या किसी मिस्त्री से आप वहाँ प्लॉट को गुनिया में करवाएं, अर्थात 90 डिग्री में करवाएं। जब वह 90 डिग्री में हो जाएगा तब फिर जब घर निर्माण करने लगते हैं तो उसकी जब नींव खुदाई करें तो चारों तरफ से पहले नींव की खुदाई कर दें। आधुनिक समय में अभी क्या हो रहा है कि हम जहाँ पिलर है वहाँ खुदाई कर लेते हैं और कॉलम खड़ा कर देते हैं, ये नहीं करना। उसका जो बदगुनिया में है उसको 90 डिग्री पर गुनिया में निकाल करके आप उसकी खुदाई करवाएं। 5 फीट 6 फीट खुदाई करने के बाद 4 इंच का उसमें एक चूने का लेयर डलवाएं। जब चूने का आप एक लेयर डलवाएंगे तो उसमें प्रत्येक क्षेत्र में आपको 9 पिरामिड की स्थापना करना है। तो 9 पिरामिड अर्थात एक एक पद में एक एक पिरामिड आ जाएगा और पिरामिड को चार्ज करके करना है। वह वाइट कलर का पिरामिड होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और जब आप इस पिरामिड को वहाँ रख देंगे 4 इंची चूने के बाद, फिर उसके बाद 4 इंची का चूना ढक करके फिर आप निर्माण करें। एक तो ये पद्धति हो गई। दूसरी पद्धति हुई कि उस जमीन का पूरा जो है सो आप सर्वे करवा करके समकोण में निकाल करके और वहाँ पर आप कॉपर वायर की संरचना चारों तरफ करवा दें, डलवा दें, चाहे पट्टी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के, लेकिन इसमें सावधानी क्या रखना है, उत्तर और पूर्व दिशा में जो है सो आपको चांदी का वायर डलवाना है, ना कि तांबे का वायर डलवाना है। तो इस तरह से आप करते हैं तो आपका रिजल्ट आना ही है, वह पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और सकारात्मक रिजल्ट आएगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। अब देखिए, होता क्या है कि जब आप समकोण डिग्री पर अपना प्लॉट का निर्माण करने लगते हैं तो ब्रह्म स्थान आपका सही निकलता है और ब्रह्म स्थान से ही 5 तत्व का एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी मिलती है, उसका जो है एनर्जी का संचार होता है। तो जब इस घर में आप रहेंगे तो एनर्जी प्रॉपर मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा प्रॉपर मिलेगा और फिर आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान से सावधानी पूर्वक आप अपने प्लॉट को 90 डिग्री पर निकाल करके केवल मकान का निर्माण करें। बाकी ज़मीनों का आप कई जगह पर उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर ईशान कोण में है तो वहाँ पर आ गया बोरिंग करवा सकते हैं, अंडरग्राउंड टैंक करवा सकते हैं, गार्डन बना सकते हैं, इस प्रकार का आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग नहीं बनाना है, बाकी जगह पर आप पार्किंग बना सकते हैं गाड़ी इत्यादि रखने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।